हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर। तो आज हम अपनी जो उत्तर प्रदेश की सीरीज चल रही है सामान्य ज्ञान की, उसका अंतिम भाग है पार्ट 10। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई पर कोई नहीं। आपको अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ लोग अभी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दे रहे होंगे जब ये वीडियो अपलोड हो रही है, थोड़ा सा लेट हो गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप चलते रास्ते में भी इसे देख सकते हैं। 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है अब। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये श्रृंखला। आप ये वीडियो देख लीजिए, इससे 2-3 क्वेश्चन पूरी आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया उस घटना को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है, उस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी। अब महात्मा बुद्ध के बारे में आपको फैक्ट बताता हूँ, जिससे हर बार लगभग क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इनकी को आंसर्स जो भी हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं? वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर में, 80 वर्ष की आयु में। ठीक है। अब और भी इनसे संबंधित सवाल हैं। इनका पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में, जिसे ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, ऋषिपत्तनम। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ये कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता का नाम था महामाया। ये कोलीय वंश की थी। ये किस वंश की थी? ये कोलीय गणराज्य की थी, कोलीय वंश की थी ये। और भी क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, जैसे महाभिनिष्क्रमण इनके गृह त्याग के लिए जाना जाता है। ठीक है। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को। और 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 साल की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात में बोधगया में निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। किसके वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इनके त्रिरत्न थे, महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। क्या क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ये चुंद नामक जो लोहार था, उनकी आम्र वाटिका में ठहरे थे। उसने इन्हें सूकर खिला दिया था, जिनकी वजह से इनका रक्तातिसार हो गया था। उनकी वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये लगभग इतने क्वेश्चन इनसे बनते हैं। इनकी माता का नाम और पता कर लीजिए। इनकी माता का नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं, ये महात्मा बुद्ध से बनते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शून्यकाल का समय कितना होता है? शून्यकाल का समय होता है, ये 1 घंटे का समय होता है, दोपहर के 12 AM से 1 PM में शून्यकाल का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मुद्रा में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? इस सवाल में बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं हम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार के वित्त सचिव। जो वित्त सचिव होते हैं वित्त मंत्रालय के, उनके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर, जबकि और सभी नोटों पर वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अधिकतम लवणता किस में पाई जाती है? इनमें से अधिकतम लवणता किन में पाई जाती है? राइट आंसर है इसका मृत सागर में अधिकतम लवणता पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा लवणता किस में पाई जाती है? लवणता यानी खारापन। ये टर्की की वॉन झील है, उसमें सबसे अधिक लवणता पाई जाती है 330%। और इस मृत सागर में कितनी लवणता पाई जाती है?
इसमें पाई जाती है, और 238%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? इसमें से सही सुमेलित नहीं है किर्गिज, ये सूडान में नहीं है, ये मध्य एशिया में है ये, और ये किस देश में? किर्गिज, ये किर्गिस्तान में है ये। पिग्मी, ये कांगो बेसिन का ही भाग है। अंगामी, नागालैंड, और एनु, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एसबीआई ने ग्राहकों के लिए बेंगलुरु में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट कुबेर। ये एसबीआई ने बेंगलुरु में लॉन्च किया है। ईवोल्व मिशन किसका है? ईवोल्व मिशन है गूगल का। ईवोल्व नहीं, सॉरी, ये डीजी कवच है, ये गूगल का मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश भारत में कौन सी नंबर की अर्थव्यवस्था बन के उभरा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरी अर्थव्यवस्था बन के उभरा है उत्तर प्रदेश पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश की बात आ जाती है, चलिए उत्तर प्रदेश के कई सवाल पूछे जाएंगे परीक्षाओं में, तो एक बार उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाते हैं? 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रौंच। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का चिन्ह क्या है? मछली और तीर। उत्तर प्रदेश में कितनी राज्य भाषाएं हैं? हिंदी और उर्दू। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। ठीक है। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका राइट आंसर है, ये थे यूएई के मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। कौन थे? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ये वाइब्रेंट गुजरात जो ग्लोबल समिट हुआ था उसमें मुख्य अतिथि थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? ये जनवरी का क्वेश्चन है, आ भी सकता है आपके पेपर में, इसलिए इसे देख लीजिए। इसका राइट आंसर है कुवैती दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टी योजना किससे संबंधित है? बताइए, संबंधित है, किससे संबंधित है मिस्टी योजना? ये मैंग्रोव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इनको सुमेलित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने में भलाई कठिन लगते हो, लेकिन अभी आरओ का भी पेपर आया है, उसका फॉर्मेट देखा होगा आपने, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में ज़्यादातर। बताइए, दुलहस्ती परियोजना, ये चिनाब, दुलहस्ती का संबंध है चिनाब से। गांधी सागर का चंबल से, उकाई का तापी से, और तवा का तवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? बताइए। ये अंडमान द्वीप समूह में है। कहाँ है ये? अंडमान द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? किस में नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में नहीं है।
द्विसदनात्मक विधायिका ये सिर्फ 6 राज्यों में है। किन किन राज्यों में? 6 में से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। एक बार फिर सुनिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? कौन है नहीं, ये कौन थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? गलती से टाइप हो गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये थी मीरा कुमार। ये एक दलित वर्ग की थी ये, और दलित वर्ग की पहली लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ये। और कब थी ये? 2009 में बनी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है भाखड़ा है, ये सुमेलित नहीं है। भाखड़ा सुमेलित नहीं है। भाखड़ा है, ये है सतलज नदी पर। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। जबकि सरदार सरोवर ये नर्मदा नदी पर है। उकाई ये तापी नदी पर है, ताप्ती नदी पर। पौंग बांध ये ब्यास नदी पर है। भाखड़ा कहाँ पे है? ये सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा स्पीकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। ये डायरेक्ट ही राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न का सही क्रम बताइए। इनका क्रम बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था? बताइए। ये हुआ था 1773 में। कब हुआ था? 1773 में। सूरत की फूट यानी सूरत का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये 1905 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। तो आप इनको सजा सकते हैं जैसे भी क्रम से पूछें। रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था? 1773 में। सूरत विभाजन 1907 में। बंगाल का विभाजन 1905 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, डेंगू रोग का वाहक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एडीज मच्छर। एडीज मच्छर है, ये डेंगू रोग का वाहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहला पूर्ण सैनिक स्कूल बालिकाओं के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वृंदावन में हुआ था। वृंदावन में हुआ है पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन। तो ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। आपने हमारी वीडियो पूरी देखी ली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका जिस भी शिफ्ट में पेपर हो बहुत आराम से कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। थैंक यू।